प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन ऑन माय दिस यूट्यूब चैनल। पिछली कक्षा में हमने द बर्ड मैन ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़े हुए थे। आज मैं इसी लेसन के दूसरे पार्ट के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैंने पिछली कक्षा में यह बताया हुआ था कि कैसी कैसी खासियत होती है इन पक्षियों में, कौन कौन से पक्षी सबसे बड़े और सबसे छोटे पक्षी है, इस पूरे ग्रह में कितने प्रकार के पक्षियाँ पाई जाती हैं, की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना है। तो मैंने दो काम बताया था। एक तो आपको लिस्ट बनाना था कि किस कारण पूजा किया जाता था, प्रकृति और पक्षियों की, पक्षियों की। और दूसरा बताया था आपको पैराग्राफ को पढ़ने के बाद एक चिड़िया, एक पक्षी की क्या क्या विशेषता होती है, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन किया था, डब्बे में पूछा गया था। चलिए आगे इसी को बढ़ते हुए मैं आगे ले चलता हूं बच्चों। इसमें लिखा हुआ है बर्ड्स आर कॉल्ड विंगेड बाइपेड्स। विंगेड बाइपेड्स पक्षी, चिड़िया, इसको हम दो पैर वाले उड़ने वाले जीव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विंगेड बाइपेड, बाइपेड मतलब होता है दो पैर, विंग्ड मतलब होता है पंख, मतलब उड़ने वाले। तो दो पैर और पंख उड़ने वाले जीव के नाम से भी जानते हैं। दो पैर उड़ने वाले जानवर, तो हम इस नाम से भी इसे जानते हैं। इसे इस प्रकार से भी कहा जाता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड्स रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इनके शरीर की जो तापमान है, टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर होती है, वो क्या होती है, रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है प्यारे बच्चों निरंतर। तो इनके तापमान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये नियमित रूप से होता ही रहता है, समय अनुसार से बढ़ेगा, समय अनुसार से कम होगा। एक निरंतर समय में इनके शरीर के तापमान है वो परिवर्तित होते रहता है। Another interesting features about birds is their feathers. एक और दिलचस्प बात, एक रुचिकर बात, इसके गुण की बात यह है कि इनके शरीर में क्या होते हैं, पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं। समझ रहे हैं? इनकी एक और खास बात है, इनके शरीर में पंख होते हैं। ऑब्जर्विंग द फेदर्स, जब आप पंख को देखते हैं ऑफ ए बर्ड, एक चिड़िया के पंख को जब देखते हैं, गिव्स अस एन आइडिया, हमें कुछ विचार आता है अबाउट द लाइफ दैट दे लीड। एक ऐसा जीवन जो हमेशा आगे बढ़ते रहने के बारे में शिक्षा देता है, हमें सिखाता है। दे लीड, हमेशा आगे बढ़ने वाले जीव होते हैं जो हमें यही शिक्षा देते हैं, हमें भी आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा उड़ते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये विचार हमें इस चिड़िया को देख करके मिलती है, इनके पंख को देख करके मिलती है। बर्ड्स हैव बीक, आगे बताते हैं कि चिड़िया के चोंच होते हैं। दे हैव नो टीथ, उनके दांत नहीं होते, उनके चोंच होते हैं। देयर मेन फूड कंसिस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, फूड ग्रेन्स एंड फ्लैश। उनके चोंच होते हैं, तो वो क्या चीजें खाते हैं इसके बारे में बताया गया है। उनके मुख्य भोजन में निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित होती है। कंसिस्ट मतलब सम्मिलित होना। क्या क्या? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, फूड ग्रेन्स, अनाज के दाने, एंड फ्लैश, और कुछ मांस के टुकड़े। ये कई सारे पक्षी अलग अलग चीजें खाते हैं। तो कई लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं, कई लोग, है ना, धान, गेहूं, अनाज के दाने को इकट्ठा करते हैं, कई लोग मांस खाने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनके मुख्य भोजन में ये निम्नलिखित चीजें हो गई। लाइक रेप्टाइल्स, सरीसृप कहा जाता है। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप प्राणी, जो जीव रेंगते हुए चलती है और पूंछ होती है और अंडे देती है, ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी हो गई। तो इसी रेप्टाइल्स की भांति बर्ड्स टू ले एग्स, चिड़िया भी अंडे देती है। दे हैव ए कीन सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, इनके अत्यधिक तेज होती है। क्या क्षमता तेज होती? कीन, सूक्ष्म, अत्यधिक, अधिक, अच्छा होना। क्या क्या चीजें अच्छी होती है? सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, देखने की क्षमता
और सुनने की क्षमता है वो सबसे अधिक होती है, बट देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इज पुअर, लेकिन उनके सूंघने की क्षमता और चखने की क्षमता, ये दोनों चीजें हैं वो कमजोर होती है। बर्ड्स हैव द वंडरफुल कैपेसिटी ऑफ एडजस्टिंग देयर विजन क्विकली। चिड़िया के अंदर, पक्षी के अंदर बहुत ही सुंदर, एक आश्चर्य कर देने वाली एक ऐसी अद्भुत क्षमता होती है जो कुछ ही समय में अपने नजरों को, विजन, अपने देखने की जो नजरें हैं उनको बड़ी ही तेजी से एडजस्ट कर लेती है, मैनेज कर लेती है, एक समाहित मतलब जगहों पे स्थिर कर लेती है। तो ये बढ़िया गजब इनकी क्षमता होती है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप दे कैन शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू ए नियर बाई ऑब्जेक्ट इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, जिसके परिणाम स्वरूप उनको दूर 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 की ओर देख रहे हो, उनका ध्यान रहे, लेकिन कहीं और हलचल पास में हो तो तुरंत वो अपने सेकंड के अंदर में, कई सेकंड का भी आधा हिस्सा, पूरा सेकंड भी नहीं हुआ रहता है, उनका आंख है फट से पास की चीजों में ध्यान केंद्रित हो जाती है। कहीं दूर से देख रहे हैं, दूर को देख रहे होंगे कहीं वस्तु को, तो तुरंत कुछ हलचल हुई तो पास की चीजों में तुरंत नजरें आ जाती है, उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। और ये कितने समय होता है? सेकंडों में। सेकंड का भी, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, फ्रैक्शन मतलब होता है टुकड़ा या भाग, और तो सेकंड का भी आधे सेकंड से भी कम समय में उसका काम हो जाता है। तो ऐसी इनकी अद्भुत क्वालिटी होती है। आगे बॉक्स में क्या बोलता है, इसको पढ़ने समझें प्यारे बच्चों। फाइंड द स्पेशलिटीज ऑफ बर्ड्स गिवन इन पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में भी इस चिड़िया की क्या क्या खासियत बातें बताई है उसको भी आपको लिखना है। आगे, इन इंडिया, भारत देश में, द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की दुनिया को, पक्षी जगत को, वाज एक्सपोज्ड टू अस बाय द ग्रेट सलीम अलीज कंट्रीब्यूशन। इस पक्षी जगत को हमारे भारत देश में परिचित कराने वाले व्यक्ति हैं सलीम अली, एक महान पक्षी विशेषज्ञ हुए जिनका नाम था सलीम अली। इन सलीम अली का बहुत बड़ा योगदान रहा भारत देश के पक्षी जगत को लोगों के बीच में लाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए, परिचित करने के लिए, दिखाने का। तो सलीम अली बहुत बड़ा योगदान दिए और ही इज अफेक्शनेटली नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। इस कारण बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही सुंदर तरीके से इन्हें आज हम इस नाम से जानते हैं, क्या, जिन्हें क्या कहते हैं, आज भारत देश के पक्षी विशेषज्ञ कहा जाता है, द बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनका योगदान बहुत ही सुंदर रहा पक्षी विशेषज्ञ, पक्षी जगत को हमारे भारत देश में दिखाने का, परिचित कराने का। सलीम अली वाज बॉर्न ऑन 12 नवंबर 1896। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 ईस्वी में हुआ था। ही इज मैटरनल अंकल अमीरुद्दीन तैयाबजी। उनके मामा, मैटरनल अंकल मतलब होता उनके मामा जी अमीरुद्दीन तैयाबजी ने इनका ब्रॉट हिम अप, इनका पालन पोषण किया, इन्हें बड़ा किया, इनका पालन पोषण करके इनको बड़ा किया। तो हिज अंकल वाज ए हंटर एंड नेचर लवर। अब उनके जो मामा हैं वो एक शिकारी थे और प्रकृति प्रेमी थे, नेचर लवर, प्रकृति, जंगलों से बड़ा ही प्रेम था और साथ ही शिकारी भी थे। अंडर हिज गाइडेंस, उनकी देखभाल में, उनके पालन पोषण में सलीम लर्न टू हंट। सलीम भी क्या सीखा? शिकार करना सीख गया उनके देखभाल में, गाइडेंस में। एंड एप्रिसिएट द नेचर अराउंड हिम, और साथ ही अपने आसपास की प्रकृति को एप्रिसिएट, समझने लगा कि कैसी ये प्रकृति है। एज ए चाइल्ड, जब वह छोटा बच्चा था, सलीम अली शूट ए बर्ड। एक बार की बात है, सलीम अली जब छोटा बच्चा था तो एक चिड़िया को मार डाला। उसने निशाना लगाया एक चिड़िया का, और निशाना लगाया, उसको शूट कर दिया। which had a yellow streak running below its neck। जिस चिड़िया को उसने मारा था, तो उस चिड़िया की खासियत यहाँ पे ये बताया गया कि बच्चों, उसकी गले में, उसकी जो गले में धारियां थी वो पीले रंग की थी। स्ट्रीक मतलब धारियां, येलो मतलब पीला, पीले रंग की सुंदर धारियां उनके गले के नीचे तक आती हुई सुंदर दिखी उसको, उसने जो जिस चिड़िया का शिकार किया था। His uncle could not identify the species। अब उसने इस प्रजाति के चिड़िया को उसके
मामा जी है वो पहचान नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई करना, नॉट आइडेंटिफाई, वो नहीं पहचान पाए कि अरे ये वास्तव में चिड़िया कौन सी चिड़िया है। तब उन्होंने एडवाइज्ड, उनको सुझाव दिया कि टू कॉन्टेक्ट द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS इन मुंबई। तुम्हें क्या करना चाहिए, मुंबई में एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, प्रकृति इतिहास संगठन संघ है जो मुंबई में स्थित है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। उस बॉम्बे के इस सोसाइटी में तुम्हें जरूर एक बार जा करके दिखाना चाहिए कि वास्तव में अब भाई वहीं के रहने वाले थे, ज़्यादा दूर आगे पीछे नहीं थे, इसकी वजह से बॉम्बे में जाना चाहिए एक बार, मुंबई में। तो इस प्रकार से उन्होंने उसे सुझाव दिया। तब डॉक्टर वहां जब गया, सलीम अली जब वहां गया, तो डॉक्टर WS मिलार्ड, द ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द BNHS, इज आइडेंटिफाइड द बर्ड एज ए येलो थ्रोटेड स्पैरो। वहां के सम्माननीय सचिव महोदय BNHS के मिलार्ड, WS मिलार्ड नाम के उनके सचिव हैं, वो सचिव ने ये चिड़िया की पहचान की और इस चिड़िया को बताया यह तो पीले धारियों वाला, पीले गला वाला, कंठ वाला एक स्पैरो है, एक गौरैया पक्षी है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। ही आल्सो शोड सलीम अली द सोसाइटीज ए स्प्लेंडिड कलेक्शन ऑफ द स्टफेड बर्ड्स। स्टफेड बर्ड मतलब छोटे छोटे पक्षी, स्प्लेंडिड मतलब शानदार, कलेक्शन मतलब संग्रह। इसी तरीके से इसी घटना के समय में उन्होंने सलीम अली को अपनी पूरी सोसाइटी को, पूरी संस्था को उन्होंने घुमा करके शानदार उनका जो संग्रह था चिड़ियों का, पक्षियों का, छोटे छोटे पक्षियों का संग्रह था, उसे उन्होंने दिखाया, सलीम अली को दिखाया। तो इसी घटना ने, दिस सिंगल इंसिडेंट चेंज्ड सलीम अलीज लाइफ। इसी घटना ने सलीम अली के पूरे जीवन को बदल के रख दिया। इस एक घटना ने उसके पूरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। एंड इंडिया गॉट इट्स बेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप भारत देश अपना सर्वश्रेष्ठ पक्षी विशेषज्ञ प्राप्त किया। उस दिन से उसने ठाना, मैं पक्षियों को मारूंगा नहीं, पक्षियों की रक्षा करूंगा, इसके बारे में स्टडी करूंगा, अध्ययन करूंगा, इसके बारे में जानकारी हासिल करूंगा। तो इसी घटना ने हमारे भारत देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी विशेषज्ञ द बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को दिया। इसी घटना ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। तो इस प्रकार से वन सलीम अली सेड, तभी सलीम अली और आगे क्या कहते हैं, माई चीफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स हैज बीन द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द बर्ड्स लाइफ हिस्ट्री अंडर नेचुरल कंडीशन एंड नॉट इन द लेबोरेटरी अंडर ए माइक्रोस्कोप। मेरी इस रुचि, ये जो रुचि है मेरी, जो मुख्य रुचि है, मैं पक्षियों के बारे में अध्ययन करना चाहता हूं। ये अध्ययन करना मेरे लिए क्या हो रहा है, ये मुझे ऐसा अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, जो मुझे पक्षियों के जीवन इतिहास को उनके प्राकृतिक परिस्थिति में जाकर के देखने को मिल रहा है। ये मेरी बहुत बड़ी अच्छी अवसर है, मेरे लिए अच्छा अवसर है। ना कि मैं पक्षियों के बारे में मैं कहाँ पे उनका स्टडी कर रहा हूँ, कहाँ पे इनका अध्ययन कर रहा हूँ, मैं उनके ही प्राकृतिक परिस्थिति में जाकर के उनका अध्ययन कर रहा हूँ, न कि किसी प्रयोगशाला में बैठ करके, किसी सूक्ष्मदर्शी के नीचे में बैठ करके। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं प्राकृतिक चीजों से मिल रहा हूँ, वैसे भी प्रेमी था वो भी। तो इस प्रकार से उनका ये कहना था। बाई ट्रेवलिंग टू रिमोट अनहेबिटेटेड प्लेसेस अनइनहेबिटेड, वो क्या करते थे, बाई ट्रेवलिंग टू रिमोट, ऐसे दुर्गम स्थानों पे जहां पे पहुंचना असंभव होता था। अनइनहेबिटेड मतलब होता है, पहले बच्चों यहाँ पे अनइनहेबिटेड मतलब निर्जन, ऐसे स्थान जहां पे जाने में बहुत ही समस्या आती है, ऐसे ऐसे जगहों पे वे जाते थे। आई कैन स्टडी द बर्ड्स, मैंने ऐसे ऐसे जगहों पे जाकर के मैंने पक्षियों की के बारे में अध्ययन किया। एज दे लाइव एंड बिहेव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वे अपने प्राकृतिक निवास जगहों पे जहां पे वे वास करते हैं, रहते हैं, वहां पे उनका जीवन के बारे में और वे कैसे व्यवहार करते हैं, इसके बारे में मैंने वहां ऐसे स्थानों पे जा करके मैंने अपनी पढ़ाई की है, अध्ययन किया है और पक्षियों के व्यवहार के बारे में अच्छे से जाना है, समझा है।
आगे इस ब्रैकेट में क्या कहता है इसको समझते हैं। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट सलीम अली, आपको सलीम अली के बारे में क्या सबसे अच्छा लगता है, आपको यहाँ पे बताना है। चलिए लास्ट पैराग्राफ, आपका लेसन के लास्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते चलते हैं। तो इसमें ये कहा गया है प्यारे बच्चों, सलीम अली रिसीव्ड ऑनर्स एंड मेडल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हीज सर्विस इंक्लूडिंग द जे पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड। देखिए इनकी सर्विस, इनकी सेवा की वजह से पूरे दुनिया में विभिन्न प्रकार के सम्मान और मेडल के द्वारा इनका सम्मान मिला, इनको सम्मानित किया गया। कई प्रकार के इन्हें मेडल मिले, इनको पुरस्कार मिला, इनमें निम्नलिखित पुरस्कार सम्मिलित है। जैसे यहाँ पे बताया गया जे पॉल गेटी इंटरनेशनल अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय जे पॉल गेटी नाम का ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला। और साथ ही द गोल्डन आर्क ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की संरक्षण के लिए संगठन जो बनाया गया है, इसी संगठन से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार गोल्डन आर्क नाम का पुरस्कार इनको मिला। तो इस प्रकार से इनका चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ और इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द गोल्डन मेडल ऑफ द ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन, ए रेयरिटी फॉर नॉन ब्रिटिश पीपल, एक ऐसा भी पुरस्कार इनको सोने का मेडल ये भी मिला, स्वर्ण पदक, जो ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी यूनियन से मिला। ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजी मतलब इंग्लैंड की ओर से जो पक्षी विशेषज्ञ होते हैं, उनके संघ से इनको ये गोल्ड मेडल मिला, जो कि मुश्किल से किसी दूसरे देश वालों को मिलता है, केवल वही इंग्लैंड वालों को अधिकांश मिलता है। लेकिन ये ऐसा भी पुरस्कार इनके योगदान की वजह से इन्हें मिला जो ब्रिटिश लोगों को ही मिलता था। तो इस प्रकार से बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है। और हमारे भारत देश की ओर से एंड द पद्मश्री एंड पद्म विभूषण फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की ओर से पद्मश्री और पद्म विभूषण का भी पुरस्कार इन्हें मिला। इस प्रकार से इनको विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हिज टाइमली इंटरवेंशन सेव्ड द भारतपुर बर्ड सेंचुरी एंड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इन्हीं के समय में इन्हीं का ही हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, इसी के द्वारा सुरक्षित किया गया भारतपुर बर्ड सेंचुरी। ऐसा इनका पक्षियों के लिए एक विशेष जू है, सेंचुरी है, जहाँ पे देखभाल किया जाता है, संरक्षण क्षेत्र है। और साथ ही द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी इन्हीं के ही देन है, इन्हीं के द्वारा इसका विशेष संरक्षण किया गया था, देखभाल किया गया था। हिज फेमस बुक, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें द बर्ड बुक ऑफ इंडियंस बर्ड, एक पुस्तक जो भारतीय पक्षियों के लिए है, भारतीय पक्षियों का एक विशेष पुस्तक। तो ये पुस्तक पूरे विशेषज्ञों के लिए, पक्षी विशेषज्ञों के लिए इज ए बाइबल फॉर बडिंग ऑर्निथोलॉजिस्ट, नए बडिंग मतलब नए जो नए वर्तमान समय में अभी आने वाले जो पक्षी विशेषज्ञ जो पढ़ाई कर रहे हैं पक्षी क्षेत्र में, इस पक्षियों के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बाइबिल की भांति यह काम करता है। बाइबिल जिस प्रकार से इसे पढ़ने से एक ईसाई धर्म का पूरा ज्ञान हो जाता है, उसके समझ में आ जाता है, इसकी मेन जो चीज़ें हैं वो समझ में आती है, वैसे ही एक बाइबिल की भांति वह काम करता है, पुस्तक है। तो निश्चित रूप से एक पक्षी विशेषज्ञ जो इसकी स्टडी कर रही है उसको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ही पास्ड अवे इन 1987 एट द एज ऑफ 91। इस प्रकार से भारत देश 91 साल की उम्र में 1987 को उन्होंने अपना बर्ड मैन ऑफ इंडिया खो दिया, इनका देहांत हो गया 91 साल की उम्र में। ही इज नो मोर, हालांकि वह आज नहीं है, बट हिज लेजेसी लाइव्स ऑन, उनकी जो ये धरोहर है, लेजेसी मतलब होता है धरोहर, उनकी ये धरोहर आज भी जीवित है, उनका जो योगदान रहा वो आज भी जीवित है। हिज डेडिकेशन टू ऑर्निथोलॉजी हैज लेफ्ट बिहाइंड कमिटेड ग्रुप्स ऑफ अमेचर बर्ड वॉचर्स ऑल ओवर द इंडिया। देखिए उनका ये जो बलिदान था पक्षी विशेषज्ञ के क्षेत्र में, पक्षियों के क्षेत्र में, तो उसने एक ऐसा छाप पीछे छोड़ा जिससे लोगों में इतनी अच्छी रुचि आई कि लोग रुचि कर एक समूह में कार्य करने लगे, एक समूह, ये लोग एक अनुयायी बन गए, लोगों ने इनकी बातों का अनुसरण किया और उन्हीं के भांति चलने लगे। और साथ ही पूरे भारत देश में बर्ड वॉचर, चिड़ियों के देखने के लिए लोगों में एक ललक पैदा हुई, चिड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रुचि पैदा हुई, तो उन्होंने ऐसा बहुत ही सुंदर छाप छोड़ करके गए हैं।
तो इस प्रकार से ये लेसन आपका सुंदर तरीके से खत्म होता है, समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, हमें इसमें यही शिक्षा मिलती है कि प्राकृतिक चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण करनी चाहिए, हमें देख करके इनका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए और इन्हें बचाना भी चाहिए। तो आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।